हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढरा के YouTube चैनल में। आज मैं सुरेंद्र कुमार आपके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 2 लेकर आया हूं और इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे मैथ के कुछ प्रश्न का। जो देखिए क्या होता है, उसमें कंफ्यूजन होते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो एक चीज मैं बता दूं, इस वीडियो में 66 से प्रश्न की और लेके चलेंगे और 80 तक इस वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। और एक चीज बता दूं कि देखिए, जैसे कि इस सेट का मैं आपको अपडेट दे चुका हूं, उस सेट का वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 100 प्रश्न का आपको पीडीएफ भी दे दिया गया है। वहां से आप डाउनलोड करके मैथ्स और रीजनिंग जरूर बनाइएगा। अब चलिए, ऐसा प्रश्न देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है, परेशानी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछे थे इस क्वेश्चन में थोड़ा परेशानी होता है, इसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको बारीकी से समझाता हूं, कैसे बनता है वो भी बताऊंगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 प्रश्न है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 50% और 90% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इसको देखिए, कुछ नहीं है, यदि आप एक बार समझ गए तो ऐसा क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्टकट बना लेंगे। इसमें मैं क्या करता हूं, तीसरी संख्या को मान लेता हूं 100। क्या करता हूं, तीसरी संख्या को मान लेता हूं 100। अब कहता है, इसमें देखिए तीसरी संख्या कहता है, तीसरी संख्या की तुलना में जो है दो संख्या जो है क्या कहता है, एक 50% कम है और दूसरा क्या है, आपको 90% कम है। यानी कम का अर्थ होता है, क्या करते हैं, 100 में से घटा लेते हैं। 100 में से 50 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और एक संख्या और है दूसरी संख्या, उसमें देखिए 100 में से 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, इसमें मैं बताया था आपको, जब कमी कहे तो 100 में से घटा के और वृद्धि कहे तो 100 प्लस करके जोड़ के लिखते हैं। यहाँ जैसे मान लीजिए आपको 50% वृद्धि कहता तो 150 हो जाता, और यहाँ मान लीजिए 90% क्या कहता है, वृद्धि कहता तो 190 हो जाता। लेकिन यहाँ आपको क्या कहता है, कमी का सेंस दे रहा है, तो इसीलिए ये देखिए हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न को समझिए। प्रश्न है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, यानी क्या कहता है, दूसरी संख्या को किसके बराबर करने के लिए, पहली संख्या के बराबर करने के लिए, यानी दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए इसमें कितना बढ़ाना पड़ेगा। इसमें कितना बढ़ाइएगा, तो देखिए ये है 50 और ये क्या है 10, तो कितना बढ़ाइएगा, 50 पूरेगा तो बढ़ाइएगा अब 40, कितना बढ़ाइएगा तब देखिए ये 50 के बराबर होगा। अब देखिए ये कहता है कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, यानी आपको पूछता है प्रतिशत निकालने के लिए, तो इसे 40 बढ़ाइएगा तब आपका क्या हो जाएगा, उतना पुर जाएगा। लेकिन क्या कहता है, कितना प्रतिशत बढ़ाएंगे, तो जिसका प्रतिशत निकालना रहता है उसको लिखते हैं गुना 100, बट्टा में क्या लिखते हैं, जिससे तुलना किया जाता है वो लिखते हैं। तो अब देखिए यहाँ तुलना किससे किया जाता है, तो दूसरी संख्या से तुलना किया, दूसरी संख्या कितना है, 10 है। इसको देखिए काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 400% आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न संख्या 67। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 67 नंबर प्रश्न देखिए आपका दिया गया है, कितना लिखा गया है, देखिए कहता है 27/14 भागा 50/74 को घटाकर न्यूनतम पद तक लेकर जाएं। अब देखिए कहता है छोटा रूप लिखने के लिए, कहने का अर्थ ये हुआ। अब देखिए इस प्रश्न को आप दो तरीका से बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे, देखिए इस क्वेश्चन में आपको मैं बता रहा हूं, देखिए ये है 27/14 और नीचे में कितना है 50/74। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूं, इसको क्या कीजिए, इसको इसे भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद आपको कितना आएगा, तो देखिए ये आएगा 0.53 और कुछ आएंगे। और देखिए और ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। अब देखिए इसको इससे भाग दीजिएगा, तो भाग देने के बाद कितना आएगा, तो देखिए ये भाग देने के बाद आएगा
.73 डॉट डॉट करके आएगा। अब देखिए बी नंबर जो ऑप्शन है इसको भाग दीजिएगा, तो भाग देने के बाद कितना आएगा, 0.67 डॉट डॉट करके कुछ आएगा। अब देखिए सी नंबर में देखिए ये दिया, यदि इसको भाग दीजिएगा तो 0.53 डॉट डॉट करके आएगा। अब देखिए, अब ये देखिए ऑप्शन डी, यदि इसको भाग दीजिएगा तो भाग देने के बाद देखिए क्या आएगा, तो देखिए ये 0.83 डॉट डॉट करके आएगा। अब देखिए, अब तो आपको ऑप्शन दिख गया होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी। अब देखिए इसको एक तरीका से और बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे देखिए मैं बता देता हूं, आप जरूर बनाइएगा। अब आप क्या कर लीजिएगा, इस दोनों को मौसा कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, इस दोनों को मौसा कर लीजिएगा, और मौसा जितना आएगा, ध्यान दीजिएगा मौसा जितना आएगा, अब देखिए जो आपको आसान लगे उस पे आप बना सकते हैं। अब देखिए मौसा निकाल लीजिएगा, मौसा निकालने के बाद क्या कीजिएगा, दोनों में भाग दे दीजिएगा, दोनों में भाग दीजिएगा, जो ऑप्शन आपका इसमें देखिए एक ही बार में फॉलो कर जाए, वैसे देखिए ये बेटर माना जाता है। तो मैं कहूंगा इसको आप ट्राई करके देखिए। क्या करना है, इस दोनों को मौसा निकाल लीजिए, मौसा निकालने के बाद क्या कीजिए, दोनों में मौसा से भाग दीजिए, भाग देने के बाद आपका डायरेक्ट आंसर दिख जाएगा। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा। इस पे ट्राई करके इस विधि से आप देख लीजिए कौन सा आंसर आपको आता है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 68 की ओर आते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो वैसे क्वेश्चन आपको एडवांस का है, आपको मैं वैसे पढ़ाया भी नहीं हूं। अब देखिए इस प्रश्न को आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको समझिए, कोसेक 120 का मान क्या है। अब चलिए ऑप्शन देखिए, यहां नहीं लिखा गया था, मैं लिख दिया हूं। अब देखिए इसको समझने की बात होती है। अब इसका जो अपोजिट होता है, इसका अपोजिट आप नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा, इसका अपोजिट होता है, यानी कोसेक का होता है साइन, और कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट, यानी ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। अपोजिट आप कैसे लिखेंगे, अब देखिए ये है कोसेक 120 डिग्री, 120 डिग्री है, इसका विपरीत क्या होगा, एक बट्टा इसका विपरीत होगा। विपरीत कैसे लिखेंगे, विपरीत इसका होता है साइन, तो थीटा कितना है, थीटा है 120। अब देखिए इसमें आगे भी कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। अब क्या याद रखना पड़ेगा, इसमें देखिए आपको याद रखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी दोस्तों देखिए साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा होता है, आपको क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा होता है। अब देखिए ये याद रखना पड़ेगा। अब चलिए इसको बैठाते हैं इस फॉर्मूला पे, देखिए कैसे बैठेगा। ये बैठ जाएगा साइन 90 प्लस 30, यहां देखिए 120 फुट गया। अब देखिए यहां क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा बराबर, आपको देखिए सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसको क्या लिखिएगा, 1 बट्टा कॉस 30 डिग्री लिखिएगा, और कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है क्या होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है आपको, तो ये हो जाता है √3/2 होता है, आप याद रखिएगा। अब देखिए ये कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इसको ऊपर कीजिएगा क्या हो जाएगा, 2/√3। अब चलिए इसका देखिए आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए आपको मैं कुछ बता देता हूं, साइन 0 डिग्री और क्या होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यदि इस सभी का मान पूछ दे, यहां मान लीजिए साइन है, यहाँ कॉस है, चलिए ये दोनों का ही बताता हूं। इसको देखिए सिंपल वे में आप क्या कीजिएगा, देखिए इसको मैं याद रखने के लिए आपको बता देता हूं। देखिए इसको क्या कीजिएगा, 0 दीजिएगा, 1 2 3 4, अब सब में क्या कीजिए 4 से भाग दे दीजिएगा, 4 से भाग दे दीजिएगा। देखिए मान कैसे याद रखेंगे, यदि मान लीजिए आप भूल गए तो मान कैसे याद रखें, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपको आते रहता है। अब चलिए इसको भाग दीजिएगा, 0 ही आएगा, और इसका वर्गमूल निकालिए तो क्या हो जाएगा, आपको 0 आएगा, यानी साइन 0 का जो मान होता है 0 ही होता है। अब इसका मान क्या होता है, इसको कीजिएगा 1/√2 आ जाएगा,
तो 1/√2। अब इसको कीजिएगा तो ये क्या हो गया, सॉरी दोस्तों, ये देखिए इसको भी रूट लगाइएगा तो 1 का तो रूट निकल जाएगा, लेकिन 2 का भी निकालिएगा तो ये भी निकल जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब चलिए इसको यदि कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, इसको यदि काटिएगा तो ये देखिए 2 बार में कट गया, यानी 2 को 2 बार में कट गया। तो नीचे में देखिए हो गया, ऊपर में हो गया 1, नीचे में क्या हो 2, तो 2 का आप वर्गमूल निकालिएगा दशमलव में आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 1, ऊपर में क्या होगा 1 और नीचे में क्या होगा √2। अब देखिए इसको ऊपर लिख देते हैं 1/√2, इसका मान क्या होगा 1/2, इसका मान क्या होगा 0। अब देखिए इसको इसे भाग दीजिएगा, इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा और लेकिन इसका नहीं निकलेगा, ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको दीजिएगा क्या हो जाएगा, इसको देखिए दीजिएगा भाग दे के 1 होगा और इसका वर्गमूल निकालिएगा 1 का 1 ही निकलेगा। अब देखिए इसका विपरीत होता है, इधर मान लीजिए आपको 90 डिग्री का मान है, इधर क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1 होता है, इसका विपरीत लिख दीजिएगा, वही हो जाएगा √3/2। उसके बाद हो जाएगा 1/√2, 1/2 यहाँ 0 हो जाएगा। तो देखिए ये जो होता है आपको साइन का विपरीत होता है कॉस का मान, साइन का जो मान होता है उसका देखिए इधर से इसको उलट के लिख दिया, यही हो गया कॉस का मान। तो देखिए सिंपल वे में आप साइन का मान याद रखिए, सिंपल वे में इस तरह से, और क्या कि सभी आप जो मान है उसको याद रख सकते हैं। अब चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों, वैसे देखिए इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो जरूर बनाऊंगा। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर आते हैं आपको 69 की ओर। 69 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न है एक सिलेंडर का आयतन 770 घन cm है, यदि इसके आधार की परिधि 22 cm है तो सिलेंडर के वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए दोस्तों वैसे मैं आयतन का क्लास नहीं कराया हूं आपको, वैसे देखिए करवा दूंगा। यदि आपके पास विद्यासागर अंकगणित है, इसका सूत्र का आप सभी जो उसमें सूत्र दिया गया है यानी आपके मेंसुरेशन का, उसको जरूर देख लीजिएगा और सूत्र याद रहना भी बहुत जरूरी है। अब चलिए आपको मैं सूत्र बता रहा हूं। अब देखिए ये होता है आपका, यानी ये हो गया बेलन, बेलन का आयतन बराबर होता है πr² होता है, इसका मान कितना दिया है 770। अब मैं बताया था 3 डायमेंशन जो होता है उसका मात्रक जो होता है क्यू के रूप में होता है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, इसके आधार की परिधि, परिधि देखिए होता है 2πr, आप जानते होंगे परिधि क्या होता है 2πr, इसका मान दिया है 22। आपसे क्या पूछ रहा है, सिलेंडर के वक्र सतह का क्षेत्रफल पूछता है, तो वक्र सतह का क्षेत्रफल जो होता है तो उसके लिए आप जानते हैं सूत्र क्या होता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके लिए सूत्र होता है, तो देखिए इसका होता है क्या होता है, ये होता है आपको यानी 2πr × h, यानी वक्र सतह का क्षेत्रफल यदि आपसे पूछे तो क्या होता है 2πr × h। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, पाई का मान आपको दिया है 22/7 रखने के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इसको देखिए सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूं और देखिए सभी चीज का मान फाइंड आउट करता हूं। इसको देखिए काट दीजिएगा, ये देखिए ऊपर चल जाएगा, इसको इससे कट गया और देखिए ये 7 ऊपर चल गया और 2 नीचे चल आएगा, यानी r का मान क्या हो गया 7/2। अब यहाँ क्या कीजिएगा 7/2 रखिएगा, यहाँ से h का मान आ जाएगा। अब चलिए निकालते हैं, यानी देखिए 22/7, यहाँ क्या हो गया 22/7 और r का मान क्या हो गया 7/2, 7/2, यहाँ से देखिए 7/2 रख दिया और h का मान आपको नहीं दिया है, तो यहाँ से देखिए आप काट लीजिएगा, देखिए इसको इससे काटिएगा और देखिए इसको इससे काटिएगा, तो ये क्या हो गया, देखिए ध्यान दीजिएगा ये कट जाएगा आपको 11 बार में। अब देखिए इसको फिर काटिएगा, अब देखिए इसको काटिए 11 7 77, ये हो गया 70 हो गया, इसको देखिए 7 से काटिए 10, इसको देखिए गुना कीजिएगा तो h का मान क्या हो गया, h का मान हो गया 20। अब आपको इसका मान पूछता है, यानी 2πr × h, वक्र सतह क्षेत्रफल क्या होता है 2πr × h। देखिए 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया और देखिए r का मान क्या हो गया 7/2 और h का मान हो गया 20। अब देखिए इसको मैं काट रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इसको देखिए, इसको इससे काट देंगे और देखिए इसको इससे काट देंगे, अब इसको गुना कर दीजिएगा,
तो ये हो गया 22 गुने 20। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखिए यानी 440। ये क्या है? क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल को मैं बताया था वो कभी भी होता है, जो चीज भी आपका मात्रक रहे उसका क्या होता है? स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा cm स्क्वायर। आयतन क्या होता है? cm क्यू, यानी सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर क्यू होता है। और परिधि जो होता है आपको एक डायमेंशन होता है, तो उसमें क्या होता है? जो भी मात्रक होगा उसका पावर क्या होगा? 1 होगा। तो चलिए इसका आंसर चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों फिर 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 70 नंबर प्रश्न भी आपके बुक में ऐसा सूत्र दिया गया है, यदि आप नहीं देखे देख लीजिएगा। अब चलिए इसमें देखिए कहता है 14 भुजाओं वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के माप का योग का मान क्या होगा। अब चलिए इसके लिए फॉर्मूला होता है। क्या होता है? चलिए ध्यान से देखिएगा, समझने की बात होती है इसमें। यानी 2n-4 गुना 90। ये देखिए क्या होता है? सभी आंतरिक भुजाओं का माप यदि पूछेगा, सभी आंतरिक भुजाओं को मापों का योग यदि पूछेगा, तब ये सूत्र लगाइएगा। अब इसी में क्या कहता है? प्रत्येक कोण का मान निकालने के लिए यदि कहे तब 4 लगाइएगा, यदि प्रत्येक को नहीं कहे 4 नहीं लगाना है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखना। इसमें देखिए आपसे सिर्फ क्या पूछता है? कोणों के माप, यानी सभी आंतरिक कोणों के मापों का योग पूछता है, ना कि प्रत्येक कोण पूछता है। यदि प्रत्येक कोण पूछता तब आप क्या लगाते? 4 लगाते। प्रत्येक कोण नहीं पूछ रहा तो आप क्या 4 नहीं लगाइएगा। और इसमें देखिए एक और सूत्र होता है, इसमें पूछता है बाह्य कोण। बाह्य कोण के लिए सूत्र क्या होता है? 360/θ होता है। क्या होता है? 360/θ। इसमें आंतरिक कोण था और इसमें क्या है? बाह्य कोण। बाह्य कोण यदि पूछे तो क्या लगाएगा? 360/θ। थीटा का मान दिया हुआ रहेगा। अब इसमें क्या है? आपसे क्या पूछता है? सिर्फ योग पूछता है, ना कि प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण पूछता है। प्रत्येक कोण पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा? 4 लगाइएगा। यदि नहीं पूछता है क्या कीजिएगा? 4 नहीं लगाइएगा। तो इसको देखिए मैं बता रहा हूं 4 नहीं लगाइएगा, तो इसको देखिए गुना कर दीजिए सभी का मान रख के। n का मान यहाँ क्या हो गया? भुजा हो गया। तो 14 रखिएगा, 14 गुने 2, तो 14 दूनी 28। 28 में से 4 को घटाइएगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24। 24 को 90 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 को 6 हाथ बाकी 3 और 9 दूनी 18, 3 21। अब देखिए ये हो गया 21 60 हो गया, यानी कोनों का जो माप हो जाएगा 21 60 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए ये बात आप प्रॉपर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब 71 नंबर प्रश्न। अब देखिए 71 नंबर, इसको मैं वैसे पढ़ा चुका हूं औसत। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इसको आसानी में बनाएंगे। देखिए प्रश्न कहता है 29 लगातार समपूर्णांकों का औसत 60 है। इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या है? अब देखिए इसको वैसे आप x मान के बना सकते हैं, और देखिए इसको मैं बिना x मान के बनाता हूं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। औसत जो होता है दोस्तों बीच वाली संख्या होता है। क्या होता है? बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या जो होता है तो 60 क्या है? 60 है आपको बीच वाली संख्या। और ये बीच वाली संख्या कहने का अर्थ हुआ क्या हो गया? यानी ये हो गया आपका 15वां संख्या। क्या हो गया? 15वां संख्या। यानी इधर भी मान लीजिए आपको क्या होगा? 14 होगा, 14 संख्या इससे इधर होगा, और 60 से पहले होगा 14 संख्या, और इससे आगे भी क्या होगा? 14 संख्या। 14 संख्या इधर, 14 संख्या इधर, और बीच वाली संख्या क्या हो गया? 60। यही क्या दिया है? औसत दिया है। अब आप ही बताइए, आप आपसे पूछता है इससे यहाँ इधर की ओर जो आएगा उसमें सर्वोच्च संख्या क्या होगा। यदि इधर की ओर पूछता यानी सबसे कम वाली संख्या क्या होगा, इसको भी निकाल सकते हैं और इसको भी निकाल सकते हैं। ये 15वां संख्या हो गया, और उसे इधर 29 तक जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यानी इधर इससे पहले वाला संख्या क्या? 2 घट के होगा, 2 घट के कितना होगा? 58। और फिर देखिए इससे घटेगा तो कितना हो जाएगा? इससे पहले वाली संख्या ये हो जाएगा 56। अब चलिए इधर भी बढ़ेंगे, इधर भी बढ़ेंगे, इसी प्रकार से देखिए बढ़ेंगे 62। उसके बाद कितना बढ़ेंगे?
तो बढ़ेंगे आपको 64। इसी प्रकार से कितना संख्या बढ़ना है, तो आपको बढ़ना है 14 बार। तो एक बार में 2 बढ़ता है, तो 14 बार में कितना बढ़ेगा, 28 बढ़ेगा। इसी प्रकार से यानी इसमें क्या करेंगे, 28 जोड़ देंगे। तो 28 जोड़ दिए, 60 में 28 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 88। यानी अंतिम सबसे सर्वोच्च संख्या जो होगा क्या हो जाएगा आपका, 88 हो जाएगा। और यदि सबसे पूछे सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 60 में से क्या कीजिएगा, 28 को घटा दीजिएगा। 28 को घटाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा सबसे छोटी संख्या। और बड़ी संख्या पूछेगा तो 88, और सभी को जोड़ दीजिएगा तो उसका औसत आप 60 निकालिए। अब चलिए देखिए इसको घटाते हैं। चलिए देखिए घटाइएगा तो हो जाएगा 2, अब ये हो गया 5, 5 में से 2 गया तो कितना हो गया, 3, तो यानी 32। सबसे छोटी संख्या हो गया 32 और सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया, 88। इस सभी के बीच की दो अंतराल की संख्या यदि जोड़ेंगे तो आपका औसत कितना आ जाएगा, औसत 60 आ जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलिए 72 नंबर प्रश्न। अब देखिए दोस्तों 72 नंबर प्रश्न, ये देखिए कुछ नहीं, वैसे मैं ऐसा प्रश्न आपको करवा चुका हूं, इसको सावधानी से बनाएंगे, बन जाएगा। इसको सबसे पहले क्या कीजिए, आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ देखिए। ये दिया गया है, को कहता इतना को प्राप्त करने के लिए इतना में क्या जोड़ा जाना चाहिए, ये कहता है। अब देखिए इसमें क्या कहता है आपको, देखिए इसको क्या करते, सबसे पहले गुना कर लेते, इसको गुना कीजिएगा। देखिए सबसे पहले चिन्ह का गुना करते हैं, तो प्लस गुने प्लस बराबर क्या होगा, प्लस ही होगा। और डिजिट को गुना करके 4 दूनी क्या होगा 8, एक्स फिर हो जाएगा। और देखिए यहाँ प्लस, यहाँ क्या माइनस, तो प्लस गुने माइनस बराबर क्या होता है, मैं बता चुका हूं, ये होता है आपको माइनस ही होता है। डिजिट को गुना कीजिए, 3 चौके 12, 3 चौके क्या होता है 12, वाई है तो वाई हो गया। अब चलिए यहां से यहां तक क्रिया हो गया। अब देखिए यहां से कीजिएगा, प्लस गुने यहाँ भी क्या है प्लस है, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस। अब देखिए 5 गुने इसके एक्स के गुणक कितने हैं, 1 है, 5 गुने 1 कीजिएगा कितना, 5 और एक्स हो जाएगा। अब देखिए प्लस गुने प्लस बराबर क्या हो गया प्लस, और 5 गुने 4 बराबर 5 के 20, और वाई है तो 20 वाई। अब चलिए इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसको शॉर्ट कर लीजिए। देखिए ये जोड़ने वाले हैं, तो 8 5 कितना हो गया 13x। और देखिए इसको इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको प्लस कितना, ये हो जाएगा 8y। अब देखिए ये हो गया यहां से यहां तक कैलकुलेशन। अब इसमें क्या कहता है, देखिए अब इसको भी एक बार सॉल्व कर लीजिए। इसका मान देखिए क्या है, तो 5 प्लस गुने प्लस बराबर प्लस हो गया। देखिए इसको भी एक बार लिख लेते हैं, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, 5 गुने 2 क्या हो गया 10, और एक्स भी है। और देखिए प्लस गुने माइनस बराबर क्या हो गया माइनस, और 5 गुने यहाँ 1 है, 5 गुने 1 बराबर 5, और y का मान y हो गया। अब चलिए अब देखिए इसका सोल्यूशन करके इतना आया, इसका सोल्यूशन करके इतना आया। कहता है इतना को प्राप्त करने के लिए इतना में इतना में क्या जोड़ना होगा, यानी इतना में जोड़ना है। तो चलिए इसको मान लेते हैं ये जोड़ना है हमको, ये इस यानी इतना प्राप्त करने के इसमें क्या जोड़ना होगा। अब देखिए इसका मान निकालना है, इसको क्या करेंगे बराबर किस साइड रख लेंगे, इसको इधर भेज देंगे, इधर भेजेंगे। ये क्या है आपको है, ये है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस में 13x है, और इधर क्या है 10x, इधर आएगा घटेगा तो कितना हो जाएगा 3x। अब इसको इधर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए इधर क्या है माइनस में, इधर आएगा प्लस में, इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8 5 प्लस 13y। तो देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों आंसर मिलाते हैं एक बार, तो इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए 73 नंबर प्रश्न, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रति वर्ष 15% सांकेतिक ब्याज दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या है। अब चलिए इसमें देखिए जब आपका अर्धवार्षिक ब्याज संयोजित होता है उसमें क्या होता है, समय को दोगुना किया जाता है और दर को क्या किया जाता है, दर को किया जाता है हाफ किया जाता है, यानी समय को दोगुना और दर को आधा किया जाता है। तो दर का मान है यहाँ आपको कितना है 15%। तो अर्धवार्षिक कहता है, इसको आधा कीजिएगा 7.5 होगा। अब चलिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको देखिए एक फॉर्मूला पे बनाएंगे, x प्लस वाई
प्लस एक्स वाई बट्टा 100 इस पे बनाएंगे, क्योंकि इस पे देखिए मैं बहुत सारा आपको प्रश्न आयत में भी बताया था, यानी उसमें भी ऐसा प्रश्न दिया गया था 10% एक बढ़ रहा है, एक मान लीजिए आपको बढ़ रहा है 5%, इस प्रकार से बताया था। उसी में देखिए माइनस रहेगा तो इसे यानी कमी रहेगा तो माइनस दे दीजिएगा, वृद्धि रहेगा तो प्लस दीजिएगा, इस प्रकार से आप बनाइएगा। इसको भी यही फॉर्मूला पे बनाएंगे। तो इसको देखिए इतना लिखेंगे और इसको भी इतना लिखेंगे और इसको क्या करेंगे प्लस 7.5 गुणे 7.5 बट्टे 100 लिखेंगे। इसको जोड़िएगा तो क्या हो गया 15। इसको कीजिएगा, देखिए सबसे पहले इसको देखिए उड़ाइएगा कितना हो जाएगा 56। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 56 25 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा, दशमलव देखिए उड़ाइएगा तो कितना आ जाएगा एक इधर, एक यहाँ से उड़ाइएगा तो 1 0 यहाँ से और 1 0 यहाँ से, ये हो जाएगा यानी 1 पर 4 गो 0। अब फिर देखिए इतना से भाग दीजिएगा तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 15.56 और 2 5 इतना हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे 15.56 लिखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए ऑप्शन ध्यान से देखते हैं। तो ये आपका ऑप्शन 1 नंबर दिया गया है, इसका आंसर यही हुआ। ऐसा प्रश्न है तो आप थोड़ा स्पीड में बनाइएगा और बहुत जल्द ही बना दीजिएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 74 को ध्यान से देखिएगा। चलिए ये प्रश्न देखिए आपको कैलकुलेशन का है। 74 नंबर देखिए ये दिया गया है, इसमें कहता है एक्स का मान निकालने के लिए। अब क्या कीजिए, इसमें देखिए कुछ नहीं है, इसको 4x माइनस 3 और देखिए यहाँ चिन्ह को क्या कीजिए सभी से गुना कीजिए। यहाँ देखिए क्या है प्लस है, माइनस गुने प्लस बराबर क्या होता है माइनस, ये हो जाएगा 2x और माइनस गुने प्लस बराबर क्या हो गया, तो ये हो गया माइनस। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब देखिए ये हो गया इधर 4 बराबर 4। अब देखिए x वाले को जोड़ घटाव कर सकते हैं एक साथ, इसको कीजिएगा देखिए 4x में से 2x जाएगा, क्या बचेगा 2x और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा बराबर क्या है 4। अब इधर देखिए क्या है ये आपका है माइनस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 8 जुड़ जाएगा उधर जाएगा। तो अब देखिए इसको काटिएगा तो हो जाएगा x मान क्या हो गया 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए 75 नंबर प्रश्न। अब देखिए इस प्रश्न को आपको मैं देखिए कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 75 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका एक वस्तु पर 25% छूट की पेशकश की गई है। एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 10% नगद वापस जीतता है, उसको मिली प्रभावी छूट क्या होगा। अब चलिए दोस्तों, ये जो आपको 10% यानी एक और छूट मिल रहा है, यानी 25% तो पहले आपको छूट मिल ही रहा है और साथ में आपने क्या किया यानी 10% का नगद वापस, नगद जो आपने पे किया उसमें क्या कहा 10% का डिस्काउंट और मिलेगा, यानी 10% और छूट मिलेगा। कि ये क्या हो गया प्रभावी छूट हो गया। प्रभावी छूट के लिए आपको सूत्र वही लगता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे 100। देखिए ये सूत्र लगता है, तो देखिए ये सूत्र लगता है यानी प्रभावी छूट के लिए क्या होता है यानी क्रमिक छूट के लिए x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100। अब देखिए इसको बनाएंगे तो देखिए ये दोनों क्या है छूट ही है, तो 25 प्लस क्या हो जाएगा 30 माइनस 25 गुने 30। अब देखिए सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ 10 है, मैं 30 लिख दिया। अब देखिए यहाँ भी हो जाएगा 10 बट्टे 100। अब देखिए इसको मैं कैलकुलेशन भी थोड़ा ध्यान से करते हैं, यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा जरूर। देखिए इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा 35। अब देखिए इसको देखिए 1 0 से 1 0 काट दिया और क्या किया इसमें मैं भाग दिए, भाग देने के बाद इतना हो गया। अब देखिए इसको घटाइएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 दशमलव, तो 32 दशमलव कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा इतना प्रतिशत हो जाएगा प्रभावी छूट। अब देखिए इसको भी देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है आप बना रहे हैं कैलकुलेशन को भी थोड़ा शॉर्ट करने का प्रयास कीजिए ताकि आसानी वे में बन जाए। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अब चलिए अगला प्रश्न संख्या 76 ध्यान से देखिएगा। ऐसा भी प्रश्न आपको मैं वैसे नहीं उस बुक में दिया गया था इकाई अंक वाले,
नहीं तो मैं करवा देता। चलिए अब ये प्रश्न को देखिए, देखिए इसको मैं समझा रहा हूँ। 76 नंबर, 125 पर पावर 125 प्लस 216 पर पावर 216 का इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ संख्या ऐसे हैं जिनका इकाई अंक समान होता है। जैसे 5 को आप कितना भी गुना कीजिए, अब देखिए उसका पावर कुछ भी दे दीजिए, उसका इकाई अंक क्या होगा, यानी हो जाएगा आपका 5 ही होगा। जैसे मान लीजिए 5 को क्या कीजिए, 5 पर पावर आप इसका 0 दे दी, इसका मान क्या होगा, इसका मान वैसे देखिए 1 हो जाएगा। अब चलिए देखिए, अब एक चीज मैं बता दूं, ये इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। अब कैसे होगा, 5 को देखिए कुछ भी पावर दीजिए, इसका इकाई अंक क्या होगा। सॉरी दोस्तों, अब देखिए कुछ मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस पर पावर 0 छोड़ के, 0 नहीं देना है, 1 दीजिएगा तो भी 5 ही होगा। 5 पर पावर 2 दीजिएगा 25 होगा, इसका डिजिट यानी इकाई डिजिट क्या होगा, 5 ही होगा। 5 पर 3 दीजिए, इसका भी इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। यानी कुछ संख्या ऐसे हैं जिनका इकाई डिजिट पावर कितना भी दीजिए 0 को छोड़ के, उसका मान क्या होगा, तो उसका मान आपको हो जाएगा उतना ही, सेम ही होगा। उसी प्रकार से 6 है, 6 का पावर 1 दीजिएगा 6 ही होगा। फिर देखिए 6 का पावर 2 दीजिएगा, ये हो जाएगा 36, ये इसका भी इकाई डिजिट क्या होगा, 6 होगा। 6 पर 3 दीजिए, ये हो जाएगा 6 36, 36 छक्के 216, इसका भी इकाई डिजिट क्या आता है, 6 ही आता है। यानी कहने का अर्थ, यहाँ जो इकाई डिजिट 5 हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा 6, इस दोनों को जुड़ेगा तो क्या होगा 11, इसका भी इकाई डिजिट क्या आया, 1 आया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 की ओर आते हैं। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं आपको आसानी से बनाने के लिए बताया था, कैसा बनाएंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न को मैं बता रहा हूँ आपको डिटेल के साथ। देखिए ये छोटा प्रश्न है, मैं आपको इसे उसमें बहुत सारे तरीका से बताया था, आसान से आसान तरीका बताया था, देख लीजिएगा विद्यासागर अंकगणित में। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूँ, देखिए 2 पहले लीजिए, छोटा है 2 पहले लीजिए, इसको क्या कीजिए, कंपेरिजन कीजिए, कंपेरिजन कीजिए, इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 11 33 हो गया। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 11 क्या हो गया, 33 हो गया। और देखिए 11 33 हो गया, और इधर क्या हो गया, 7 5 35, 7 5 35 और 11 33। अब देखिए दो आपको इसमें कह रहा है सबसे बड़ा भिन्न चुनने के लिए, इस दोनों में बड़ा कौन है, देखिए इस दोनों में बड़ा ये आया, इसको मैं छांट लिया। अब इस दोनों में चेक करना है, इसको गुना कीजिएगा, इसको इससे 13 5 65 और 11 6 66। अब देखिए इस दोनों में बड़ा कौन आया, ये आया, सबसे बड़ा क्या हो गया, 6/13 आई, तो ये आपका सबसे बड़ा भिन्न हो गया। इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 78 नंबर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों इस बुक में कुछ मिसप्रिंट भी दे दिया गया है, क्या है उसका देखिए, कुछ प्रश्न दिया ही नहीं है। अब देखिए 78 नंबर प्रश्न, इसको कैसे बनाएंगे, 160 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। 160 को क्या करेंगे, इसको देखिए बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं आपको लॉसा करते हैं, यानी गुणनखंड 2 से लगाएंगे 80 हो जाए, फिर देखिए 2 से लगाइएगा, ये हो जाएगा 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, यानी 2 पर पावर 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 हो गया, और 5 पर पावर कितना हो 1। इसको देख कैसे बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 5 में 1 जोड़ देंगे हो गया 6, और इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो ये 1 1 2, दोनों गुना कर देंगे 12। इसका गुणनखंड इसी प्रकार से निकालते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए 79 नंबर प्रश्न, देखिए ये प्रश्न जो था आपका यहाँ नहीं प्रिंट किया हुआ था, मैं इसीलिए इसको नोट कर दिया। देखिए 79 नंबर प्रश्न, देखिए ये दिया गया है, इसका मान कहता निकालने के लिए सबसे पहले देखिए इसका निकालिएगा रूट, तो 12 गुने 12 लिखिएगा, और इसका मान क्या निकलेगा, तो देखिए 1509, इसका मान क्या निकलेगा, इसका मान 12 निकल जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपको कितना, अब देखिए हो जाएगा 1 1 1 2 15 15 21 हो जाएगा। इसका तो आप जानते हैं इसका वर्गमूल कितना होता है, इसका वर्गमूल होता है 39, इसका आंसर क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब चलिए इसको देखिए वैसे देखिए ऑप्शन से हिट कीजिएगा तो एक इकाई डिजिट लेगा, 47
देखिए यहाँ तो फ्लो कर रहा नहीं, ये होगा नहीं। 9 81 ये होगा, 1 एकम 1, 1 का पावर कुछ भी रखिएगा उसका मान 1 ही आएगा। जीरो को छोड़ के दोस्तों, जीरो रखिएगा तो उसका इसे देखिए, जीरो भी रखिएगा तो इसका इकाई डिजिट लीजिएगा, क्या होगा, 1 ही होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ क्या है, इकाई डिजिट पे यदि ध्यान दीजिएगा तो यहाँ हो जाए 1, 9 81। अब देखिए 4 चौक 16, ये देखिए अब इसको इधर छांटते हैं, 4 चौक 16 यहाँ नहीं आ रहा है, 4 चौक 16 ये दोनों छट गया। अब 49, ये 9 इसकी इकाई डिजिट नहीं है, यही होगा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही 1 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या अंतिम 80 नंबर करेंगे, आज का लास्ट, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। अब देखिए 80 नंबर प्रश्न, इसको क्या कीजिए, आप बना ही लीजिए, कुछ नहीं है। वैसे देखिए यदि आप इसको तोड़ेंगे डिटेल के साथ तो आपको एक क्रम बनेगा और बड़ा क्वेश्चन रहेगा, क्रम के अनुसार बनेगा तभी आपका आसान रहेगा। चलिए अब आपको मैं कर लेता हूँ, 6 36, 8 8 64, इस दोनों को जोड़िएगा 100। देखिए ये प्लस वाले को मैं एक जगह कर लेता हूँ, ये 100 और 4 चौक 16, 100 क्या हो गया, 116 हो गया। इसको कीजिएगा तो 5 25 25 हो गया, माइनस वाले 49 और 3 3 9, सब कुछ जोड़िएगा कितना हो जाएगा, देखिए जोड़िएगा 9 9 18 18, 18 में 5 जोड़िएगा तो 8 5 13, 4 2 6 6, 6 2 8। अब इसको घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा कितना हो जाएगा, ये देखिए माइनस वाले हो गया, ये क्या है प्लस वाले, इसको घटाइएगा 3 और ये हो गया आपको कितना हो गया 11, तो 8 11 में 8 गया 3, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, घटाने के बाद 3, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।